11 जुलाई 2025 को मैंने ऑर्डर प्लेस किया था। 14 जुलाई 2025 को मुझे ये प्रोडक्ट रिसीव हुआ था। तो जैसे ही मैंने इसको अनबॉक्सिंग किया था तो मुझे मिसिंग प्रोडक्ट मिला। तो 14 जुलाई को ही मैंने सोचा कि मैं खुद से ही जो फ्लिपकार्ट का ऑप्शन होते हैं उसमें ही देख लेता हूँ कि मिसिंग प्रोडक्टों का ऑप्शन है या नहीं है। तो उस पर कोई भी मिसिंग प्रोडक्ट का ऑप्शन नहीं था। तो रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए फिर मैंने 15 जुलाई को ही कॉल एग्जीक्यूटिव को फ़ोन करके बात की उनसे। कॉल एग्जीक्यूटिव को सब कुछ बातें बताई कि मुझे क्या क्या रिसीव हुआ है उसमें और क्या नहीं रिसीव हुआ है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप एक काम कीजिए, जो भी आपको रिसीव हुआ है उसके एसेसरीज़ वगैरह एंड उसके जो बिल है फ़ोटो मुझे अपलोड कर दीजिएगा। हालांकि उस टाइम मेरे पास अनबॉक्सिंग का वीडियो था, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मेरे पास अनबॉक्सिंग का वीडियो है। तो उन्होंने कहा कि फ़िलहाल में अभी हमारे पास फ़ोटो अपलोड करने का ही ऑप्शन अवेलेबल है, वीडियो अपलोड करने का ऑप्शन नहीं अवेलेबल है। आप थोड़ा वेट कीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम का जो भी सॉल्यूशन है वो जल्दी से जल्दी किया जाएगा। तो फिर 16 जुलाई को मैंने फ्लिपकार्ट में देखा स्टेटस के क्या अपडेट हुआ है। तो 17 जुलाई को उसके अंदर बताया गया था कि डिलीवरी बॉय आएगा। तो 17 जुलाई 2025 को मैंने वेट किया एंड मुझे जो डिलीवरी बॉय आया था उसने सब कुछ चेक किया और उन्होंने कहा कि इसके अंदर मेन प्रोडक्ट जो है वो ही नहीं है, तो हम बॉक्स को नहीं ले जा सकते हैं। आप एक बार वापस से कस्टमर केयर पे बात कीजिए, उनसे समझिए कि किस तरीके से ये रिफ़ंड होगा एंड किस तरीके से इस प्रोडक्ट को वापस लिया जाएगा। कोरियर बॉय ने उस पार्सल को डिनाई कर दिया एंड मुझे वापस दे दिया। तो जो कोरियर बॉय था उसने मुझे सजेस्ट किया कि आप एक काम कीजिए, इसको टोटल मिसिंग में डलवाइए, टोटल प्रोडक्ट मतलब आपको कुछ भी रिसीव नहीं हुआ है इस तरीके से उसे डलवाइए। तो फिर मैंने कॉल एग्जीक्यूटिव को बात करके उनसे कहा कि मुझे टोटल मिसिंग प्रोडक्ट में ही इसे डलवाना है। तो उन्होंने कहा कि पहले आपने मुझे कहा कि हमें कुछ एसेसरीज रिसीव हुई है, फिर आप कह रहे हैं कि टोटल मिसिंग प्रोडक्ट है। मैंने उनको सारी बातें समझाई कि डिलीवरी बॉय आया था, उसने मुझे इस तरीके से सजेशन दिया। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, हम वापस से न्यू रिक्वेस्ट बनाते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे आपको जो कार्टून वाला बॉक्स आता है वो जो फ्लिपकार्ट लिखा होता है उसके ऊपर स्टिकर्स वगैरह लगे होते हैं, तो वो वाला बॉक्स का फ़ोटो खाली मतलब दिखाते हुए एंड प्लस इनवॉइस बिल का आप फ़ोटो अपलोड कर दीजिएगा और वेट करने को कहा उन्होंने। तो फिर 17 जुलाई के बाद में फिर 19 जुलाई को मैंने स्टेटस फिर चेक किया। तो उसके अंदर फिर जो दूसरा डिलीवरी बॉय था वो आया। 2 दिन बाद मैंने उसे खाली बॉक्स दिया, तो उसने कहा कि ये तो खाली बॉक्स है, इसके अंदर आपको कुछ ना कुछ तो रिसीव हुआ होगा ना। फिर मैंने उसी टाइम कॉल एग्जीक्यूटिव को कनेक्ट करके सीनियर से बात करने को कहा। तो मैंने उनको सारी बातें बताई। अब जितनी बार आप कॉल करेंगे कॉल एग्जीक्यूटिव को या उनके सीनियर को, जो भी बातें होंगी सब कुछ आपको एक्सप्लेन करना होगा। था फिर भी मैंने कॉल एग्जीक्यूटिव को उससे बात करवाई डिलीवरी बॉय से। तो उन दोनों ने बात की कि मतलब इनको कुछ भी रिसीव नहीं हुआ है। तो फिर कॉल एग्जीक्यूटिव थे, उन्होंने मुझे कहा कि डिलीवरी बॉय को जाने दीजिए, हम वापस से न्यू रिक्वेस्ट इसको बनाते हैं। फिर उन्होंने फिर से मुझे वेट करने को कहा। 21 जुलाई को फिर उन्होंने रिक्वेस्ट जो वापस से बनाई तो उसे मल्टीपल टाइम्स पिकअप फील्ड में बना दी थी एंड सप्लाई चेन में इसे डाल दिया था। तब फिर कोई भी पिकअप बॉय इसे पिकअप करने के लिए आया ही नहीं था। तो 22 जुलाई को मैंने फिर से कॉल कनेक्ट किया कॉल एग्जीक्यूटिव को, उन्होंने फिर सीनियर को ट्रांसफ़र किया। तो फिर उनको मैंने सारी अपनी जो कहानी है वो सब कुछ सुनाई। तो उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है और ना ही लॉजिस्टिक हब को इस तरीके से कोई ईमेल किया गया है। फिर मेरा बहुत ज़्यादा ही दिमाग ख़राब होने लगा क्योंकि प्रोडक्ट बहुत महंगा था, मीन्स 1700 रुपये के समथिंग कुछ उसका अमाउंट था। तो फिर मैंने सोचा कि कंज्यूमर फोरम पे क्यों ना शिकायत की जाए इस बारे में। तो कंज्यूमर फोरम पे मैंने कॉल करके उनको सारी अपनी बातें बताई कि इस तरीके से मुझे प्रोडक्ट मिसिंग मिला है। तो फ्लिपकार्ट के अगेंस्ट में जो मेरी रिक्वेस्ट है उसे एक्सेप्ट किया। 26 जुलाई 3 दिन बाद मैंने जब फिर कंज्यूमर फोरम की जो साइट है उस पर अपना स्टेटस चेक किया तो फ्लिपकार्ट की तरफ से इसे डिनाइड कर दिया गया था, मीन्स फेल कर दिया गया था कि हमारी तरफ से तो इनको प्रोडक्ट डिलीवर्ड हुआ है। 27 जुलाई को फिर मैंने कंज्यूमर फोरम पे कॉल करके उनसे बात की। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप एक काम कर सकते हैं, ई जागृति करके एक वेबसाइट है, उस पर जाके आप जो फ्लिपकार्ट है या जो भी सेलर है जिनसे आपको प्रोडक्ट मिला है उनके अगेंस्ट आप इस पर केस कर सकते हैं। फिर जब मैंने केस करने की सोची तो उसमें तो काफ़ी बहुत से लफड़े थे, मतलब एनेक्चर वगैरह बनवाओ, फिर कोई वकील या फिर खुद से उसके अंदर सारी लिस्ट वगैरह बनानी पड़ती है, कैसे कि आपको रिसीव हुआ है सब कुछ उसके अंदर बताना पड़ता है। फिर मैंने इस मेथड को भी स्किप किया। फिर 28 जुलाई को मैंने फिर से कस्टमर एग्जीक्यूटिव फ्लिपकार्ट पे कॉल किया, सीनियर से बात की, तो मैंने सारी बातें बताई। तो उन्होंने मुझे कहा कि अब आपका कोई भी पिकअप अरेंज नहीं होगा आपको, क्योंकि प्रोडक्ट कुछ मिला ही नहीं है उसके अंदर, सिर्फ आपको उसके अंदर एसेसरीज रिसीव हुई है, तो खाली बॉक्स तो पिकअप होगा नहीं। सो आपको अपने पैसे मिल जाएंगे एंड आपको जो भी एसेसरीज रिसीव हुई है वो भी आप रख लीजिएगा। उन्होंने मुझे कहा कि आपके पैसे जो है आपको 2 दिन में मिल जाएंगे। 19 जुलाई को मैंने फ्लिपकार्ट पे जो स्टेटस चेक किया तो जो सेलर है जिसने मुझे ये प्रोडक्ट भेजा था उसी की तरफ से इसे फेल्ड किया जा रहा था। उसका ये कहना था कि आप हमारी तरफ से आपको प्रोडक्ट भेजा गया है। फ्लिपकार्ट की तरफ से मुझे जो सीनियर है उन्होंने कहा कि मैं आपको ईमेल सेंड कर दी हूँ, तो आप एक काम कीजिएगा, अब ईमेल पे ही आप इमेज शेयर कीजिएगा।
तो मैंने उनसे कहा कि इससे तो अच्छा एक काम करता हूँ कि मेरे पास अनबॉक्सिंग का वीडियो है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जो आपके कस्टमर के एग्जीक्यूटिव थे उनको, तो उन्होंने मना कर दिया था, तो मेरे पास अवेलेबल है, तो क्या मैं उसे सेंड कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा आप श्योरली सेंड कर सकते हैं इसे। फिर उन्होंने मुझे जो ईमेल दिया था उस पर मैंने अनबॉक्सिंग का वीडियो शेयर किया जिसमें प्रोडक्ट नहीं था। तो फिर मैंने उनको सेंड किया, तो उन्होंने कहा मुझे कि मुझे कोई ईमेल रिसीव ही नहीं हुआ है। तो फिर मैंने उनको मल्टीपल टाइम्स मतलब समथिंग कुछ 10 टाइम्स मैंने उनको वापस से वही वीडियो शेयर किया, तो उनका यही कहना था कि मुझे कोई भी ईमेल रिसीव नहीं हुआ है। तो उन्होंने मुझे न्यू लिंक दी, फिर उसके बाद मैंने फिर से मल्टीपल टाइम से वीडियो शेयर किया। तो उनका कहना था कि एक काम कीजिए, आप एक दिन का वेट कर लीजिए, शायद हो कभी कुछ ग्लिच वगैरह हो तो शायद आ जाए वापस से वीडियो। 30 जुलाई को फिर मैंने उनको फिर से कॉल कनेक्ट किया, फिर सीनियर के पास गया कॉल, तो फिर मैंने उनको सब कुछ एक्सप्लेन किया, तो उन्होंने फिर से लिंक दी, फिर से मैंने मल्टीपल टाइम्स उसे वीडियो को शेयर किया उनसे। तो फिर परेशान होकर मैंने कॉल ही कनेक्ट कर दिया। बेकार कंपनी तो क्या है, अब वो तो सेलर की तरफ से अब या फिर लॉजिस्टिक हब की तरफ से हो सकता है, कंपनी की तरफ से हो सकता है, कुछ भी गड़बड़ी। अब फ्लिपकार्ट को क्या ही बेकार बोलना है इसमें। फिर मैंने उम्मीद ही छोड़ दी कि अब होगा ही नहीं वापस। फिर भी मैंने 2 अगस्त को वापस से कॉल कनेक्ट किया उनसे। बात 1700 की थी, इसके लिए मैंने वापस से उनको कॉल कनेक्ट करके वापस उसी तरीके से उनकी ईमेल पे उसके ऊपर वापस से मैंने शेयर किया। तो फिर उनका यही कहना था कि हमें कोई भी अनबॉक्सिंग का वीडियो मुझे रिसीव नहीं हुआ है। फिर मैंने उनसे कहा कि एक काम कीजिए, आप मुझे कि अपनी ईमेल आईडी मुझे बताइए, शायद गलत ईमेल आईडी हो जिसके ऊपर मैं शेयर कर रहा हूँ। तो उनका कहना था कि हम ईमेल आईडी आपको नहीं बता सकते, शायद उनकी कुछ ऐसी पॉलिसी होगी। इसकी कॉल कनेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद में मैंने मुझे मैसेज रिसीव हुआ, तो मैंने चेक किया, तो मुझे 1700 रुपये का पेमेंट फाइनली मिल गया, वो भी फ्लिपकार्ट की तरफ से। फिर उनके जितने भी ईमेल्स थे, जितने भी कॉल किए थे मैंने, मैसेज किए थे, सबको मैंने डिलीट किया और बहुत खुश हुआ और इस झंझट से मुक्ति पाई। तो गाइज़, आपको भी अगर इस तरीके से कोई प्रोडक्ट मिसिंग होता है तो आप भी इसी स्टेप को फॉलो करके अपने प्रोडक्ट को वापस कर सकते हैं, अपना रिटर्न वापस ले सकते हैं। तो जब भी आप प्रोडक्ट ले डिलीवरी बॉय से, तो उसे ओपन डिलीवरी मिले, मीन्स तो जब भी प्रोडक्ट देना आता है डिलीवरी बॉय, तो उसी टाइम उसे ओपन करवा ले, देख लीजिए, चेक कर लीजिए कि हाँ ये पूरी तरीके से वही प्रोडक्ट है या नहीं है, कुछ भी उसमें मिसिंग तो नहीं है। वैसे तो जो फ्लिपकार्ट है वो ओपन डिलीवरी करता है, लेकिन मेरे केस में ये हुआ था कि मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया था और जो डिलीवरी बॉय आया था वो भी जल्दी में था, तो वो भी ऐसे ही देके मुझे चले गया था। तो मुझे रिफ़ंड मिला इस वजह से क्योंकि मेरे पास अनबॉक्सिंग का वीडियो था। तो आप भी अगर ऐसे ओपन डिलीवरी अगर कोई नहीं लेता है, तो आप जो भी आपको रिसीव होता है प्रोडक्ट, उसका एक अनबॉक्सिंग का वीडियो प्रॉपर्ली बना ले, तभी आपको रिफ़ंड मिल पाएगा फ्लिपकार्ट की तरफ से, या जो भी कंपनी से आपने ऑर्डर किया है तो उनकी तरफ से आपको वापस से रिफ़ंड मिल पाएगा। तो गाइज़, आप लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही हेल्पफुल रही होगी मेरी तरफ से। बट आपका जो प्रोडक्ट है वो जेन्युइन तरीके से मिसिंग होना चाहिए। तो आपका भी अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड प्लस अगर आप भी चाहते हैं कि इस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग या उसका ट्रूली रिव्यू, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं श्योरली उसे परचेस करके उसका अनबॉक्सिंग का वीडियो एंड ट्रूली रिव्यू आपको दूंगा। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और प्रोडक्ट के साथ में। ओके, बाय।